एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है दैट इज़ नॉट प्योर, मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं। हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो प्योर सब्सटेंसेस है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें से हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एंड एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ, दैट इज मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज अ मेटल? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कोई भी एलिमेंट तब मेटल होगा जब वो मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब बेसिकली ये जो तीनों टर्म्स हैं दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इनका मतलब क्या है? मेलिएबल का मतलब होता है टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब कि कोई एक ऐसा मेटल या एलिमेंट जिसको अगर हम हैमर से बीट करें तो वो पतली पतली शीट्स में बीट हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मतलब कि कोई एक ऐसा एलिमेंट या मेटल जब हम उसको हैमर से बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता जाए, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। नाउ डक्टाइल मीन्स कि जो बेसिकली मेटल है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड लॉन्ग वायर्स, मतलब कि एक मेटल को जब हम लॉन्ग एंड थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि एक ऐसा मेटल जो अपने एटम्स के थ्रू या अपने जो वो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। सो बेसिकली कोई भी एलिमेंट तब मेटल होगा जब वो मेलिएबल होगा, मतलब कि हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होगा मतलब कि हम उसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज अ मेटल? अ मेटल इज एन एलिमेंट, ऑब्वियसली एलिमेंट है क्योंकि हमने पढ़ा एलिमेंट थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड conducts electricity. Now the next point given to us about metals is all metals are solid except mercury. मतलब कि जितने भी metals होते हैं हमारे surroundings में they all are solid except one, that is mercury, which is liquid. तो मतलब कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड हैं एक्सेप्ट ओनली वन विच इज़ लिक्विड, एंड दैट लिक्विड मेटल इज मरकरी। सो बेसिकली मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन विच इज मरकरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो बेसिकली मेटल्स है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, लेकिन उनमें से जो मेन थ्री है वी हैव स्टडीड देम इवन इन द डेफिनेशन। क्या थी? मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट थ्री जो प्रॉपर्टीज है यही देखते हैं। फर्स्ट है मेलिएबल, मतलब कि वो मेटल्स, बेसिकली मेटल्स वो होते हैं जिनको हम थिन शीट्स उनकी बना सकते हैं बाय हैमरिंग देम। मतलब कि जब हम हैमर को यूज़ करते हैं उस मेटल पे तो वो मेटल जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि वो मेटल बिना ब्रेक हुए थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल और मेलिएबिलिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे हाउस होल्ड में, किचन्स में जो हम एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं अपने जो फूड होता है उसको पैक करने के लिए। बेसिकली वो जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? जो एल्यूमिनियम होता है दैट इज़ अ मेटल। एल्यूमिनियम बेसिकली ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एक मेटल होता है और ये मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, मतलब कि जब हम इसको हैमर करते हैं तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये शीट्स इतनी थिन होती है दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम फॉइल। आप जब एल्यूमिनियम फॉइल देखोगे दैट इज़ वेरी थिन, तो सोचो कि जो
एल्यूमिनियम मेटल होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सच थिन शीट्स, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी सबसे बेस्ट कौन से मेटल्स दिखाते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेटल्स which show the highest malleability. Now the next is ductile और ductility. Basically ductility क्या होती है कि जो मेटल है हम उसको थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकें, मतलब कि जो हमारे पास मेटल चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो हम उसकी थिन वायर्स बना सकें। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में कॉपर वायर्स आती हैं, वायर्स ही होती है ना, दैट आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम कॉपर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज डक्टिलिटी। सो डक्टाइल मतलब कि हम जिन मेटल्स को थिन एंड लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके भी सबसे गुड एग्जांपल्स क्या है? सिल्वर एंड गोल्ड। तो बेसिकली सबसे अच्छे मेटल्स जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं वो कौन से होते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब कि सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे दो मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दैट इज मेलिएबल, एंड सबसे लॉन्ग एंड थिन वायर्स बनाई जा सकती है उनकी, दैट इज डक्टिलिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं ये अपने एटम्स या जो इनका कॉम्पोजिशन होता है उसके थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं एंड दे सर्व एज अ गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली जो सारे मेटल्स हैं उनमें से सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लीड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्मली जो सारे मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स, लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर, एंड पुअरेस्ट कंडक्टर्स आर लीड एंड मरकरी। तो अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स की जो हमने मेटल्स की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमर। नेक्स्ट था डक्टिलिटी, मतलब कि मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एंड थर्ड था गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो मेटल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर के थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं। उसमें सबसे गुड कंडक्टर या सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर एंड द पुअर कंडक्टर्स आर लीड एंड मरकरी। नाउ सम ऑफ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आई हैव रिटन, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फोर्थ है मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी इन अपीयरेंस। आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर जो होते हैं उनमें एक अलग तरीके की चमक होती है, दे आर शाइनी, दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, उनमें अपनी अलग एक चमक होती है एंड दैट्स व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड लस्ट्रस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली हार्ड। हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं दे आर मेजॉरिटिवली सॉलिड एक्सेप्ट वन दैट इज लिक्विड। तो ऑब्वियसली जो सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो हार्ड, लेकिन ऐसे दो मेटल्स हैं विच आर सॉफ्ट, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बेसिकली जो यूजुअली स्ट्रॉन्ग है इसको भी आप इसी से लिंक करो, दैट इज सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से दे आर हार्ड। अब अगर जो सॉलिड्स हैं मेटल्स वो हार्ड होंगे तो उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे। अब बेसिकली जो नेक्स्ट टर्म है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि बेसिकली जो मेटल्स हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि जो मेटल्स हैं दे कैन बियर लार्ज अमाउंट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कि जो मेटल्स हैं वो बहुत सारा वेट एक साथ उठा सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। आपने देखा होगा कि जो
ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं या जो पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, हाईवेज, दे आर मेड अप ऑफ आयरन। अब आयरन जो है बेसिकली इट इज़ अ मेटल एंड इट हैज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि वो ज़्यादा वेट उठा सकता है विदाउट एनी ब्रेकेज। इसीलिए जो ब्रिजेस या फिर हाईवेज वगैरह होते हैं दे आर मेड ऑफ आयरन। सो ये हमने कुछ पढ़ी न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस या उनमें एक चमक होती है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है दे आर जनरली हार्ड। अब बेसिकली जो मेटल्स हैं हमने पढ़ा था दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, तो मतलब कि सॉलिड है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं विच आर सॉफ्ट, और ये दोनों मेटल्स कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे आर सॉफ्ट मेटल्स while all other metals are generally hard. नेक्स्ट हमने पढ़ा यूजुअली स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द हाई और ड्यू टू द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स एज दे आर सॉलिड्स एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि दे कैन बियर लार्ज अमाउंट ऑफ वेट्स विदाउट एनी ब्रेकेज। नाउ दीज हमने अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 6 प्रॉपर्टीज, malleable, ductile, conducts heat and electricity, they are lustrous, they are hard except sodium and potassium and have high tensile strength। तो ये हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। Now the next 2 properties of metals. First is given they are solid at room temperature, मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सराउंडिंग्स में, एट दैट टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन दैट इज मरकरी, राइट। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मरकरी विच इज लिक्विड एट room temperature. Now the next property is metals have high melting and boiling point, मतलब कि जो metals हैं उनका melting या फिर जो boiling point है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब basically जो metals हैं उनका high melting या boiling point क्यों होता है, because they are solids, right? Solids हैं तो उनका force of attraction ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उनका melting या boiling point भी ज़्यादा होता है। अब कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स का इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी हाई। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनका बॉइलिंग या जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी लो। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आयरन। आयरन जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1535 डिग्री, मतलब कि अराउंड जब इस डिग्री तक हम टेम्परेचर को राइज करते हैं दैट इज 1535, तब जाकर आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होता है। सो यू कैन सी हाउ मच हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन विच इज़ अ मेटल। नाउ मैंने नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं दैट आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो मेटल्स होते हैं दे आर हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं विच आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनमें से 3 बहुत ही फेमस हैं दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये हमने पढ़ा था कि दे आर नॉट हार्ड एंड दे आर सॉफ्ट, और ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है इनका मेल्टिंग या जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉयल होता है, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना 100 डिग्री, तो वाटर के बॉयल होने के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। एंड द नेक्स्ट इज गैलियम। गैलियम भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली गैलियम एक ऐसा मेटल है अगर आप उसे अपने हाथ पे भी रखोगे ना इवन देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो जो गैलियम है इट इज़ अ मेटल
बट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इवन इन आवर हैंड्स। तो हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एग्जांपल था आयरन का, जिसका अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। एंड कॉपर भी एक इसका ही एग्जांपल है, जिसका अराउंड बॉइलिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो पॉइंट है हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम जो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं या बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको अगर आप अपने हाथ पे भी रख लोगे, इवन देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। So these are the three exceptions to this property, that is high melting and boiling point. Now the next three properties are high density, sonorous and usually have सिल्वर और ग्रे कलर। अब बेसिकली जो मेटल्स होते हैं दे आर हाई डेंसिटीज़, मतलब कि उनकी जो पर सेंटीमीटर क्यूब या जो पर मीटर क्यूब वॉल्यूम होती है दैट इज़ वेरी हाई। अब देखो, अब आयरन की बेसिकली जो डेंसिटी है वो कितनी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी हाई डेंसिटीज़ होती हैं लाइक आयरन, और इनमें कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी लो डेंसिटीज़ भी होती हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं सोडियम एंड पोटेशियम। बेसिकली जो सोडियम एंड पोटेशियम है उनकी लो डेंसिटीज़ होती है, जिनकी वजह से उन्हें हम लाइट मेटल्स भी कहते हैं। सो मेटल्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटीज़, जैसे आयरन की होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जिनकी बहुत लो डेंसिटी भी होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लाइट मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनरस। अब बेसिकली सोनरस वर्ड को आप साउंड से रिलेट करो, तो मतलब कि बेसिकली जो मेटल्स होते हैं जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं तो उनसे साउंड्स निकलती है लाइक ऑफ रिंगिंग। आप अभी किसी टेम्पल में जाओ तो वहाँ पे जो बेल्स होती हैं आप देखोगे कि या तो वो कॉपर या फिर किसी मेटल की बनी होती है, जिसको जब आप ऐसे क्लिक करते हो या फिर उसको रिंग करते हो तो अलग अलग तरीके की साउंड्स आती हैं। या फिर जो अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। सोनरस मतलब कि जब आप उस मेटल को स्ट्राइक करते हो तो उससे साउंड्स निकलती हैं या फिर रिंगिंग साउंड्स निकलती हैं। सो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। नेक्स्ट है यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली यूजुअली उनके जो कलर्स होते हैं वो ग्रे या सिल्वर या उन्हीं की जो शेड्स हैं उनमें रहते हैं, एक्सेप्ट टू दैट इज कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड का तो कलर होता ही एकदम गोल्डन टाइप का है, ब्राइट येलो ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, conducts good heat and electricity. Then we studied they are lustrous, they are shiny, or then we studied that they are hard, they have high tensile strength. Then we studied they have high density, sonorous, they have usually silver or grey color, और हमने पढ़ा कि उनकी high densities होती हैं। So all these are some of the properties of metals. आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिमेंबर करना, एंड जिन जिन में एक्सेप्शंस बताए हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।